हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 6.00 की ओपन प्राइस के बाद 6.25 का हाई भी बनाया, 5.85 का लो बनाया और 5.95 के ऊपर कल बंद हो गया था। 180.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई के प्लेटफॉर्म पे और हम टोटल कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से जो जवाबदेही करी गई है, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। सच बता रहा हूँ, ये मतलब ऐसी बात है कि क्या बताऊँ मैं आपको, इतना चौंकाने वाली बात है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बोला गया है, जो शब्द यूज़ किए गए हैं, ये कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क खड़ा करने वाली बात ही है, क्योंकि आपको पता है इतने दिनों से वोडाफोन आइडिया जितने भी लेंडर्स हैं इस कंपनी के, जितने भी ऑफिशियल्स हैं सरकारी डॉट से जुड़े हुए, पीएमओ की तरफ से भी बातचीत हुई थी, सब कुछ मतलब हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बोला गया कि इनको कुछ पता ही नहीं था इस कंपनी के बारे में। मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो शब्द यूज़ करना बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, लॉट्स ऑफ ऑफिशियल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर बट नथिंग हैज़ कम टू मी, सीतारमण टोल्ड रिपोर्टर्स हियर। She did not mention whether the talks were between गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और द लेंडर्स वर टॉकिंग टू वोडाफोन आइडिया। मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को यही नहीं पता चला कि अभी तक क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ। बाप रे बाप, कितनी ताज्जुब की बात है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को ये बात पता है या नहीं पता है, इस चीज़ को तो वही अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी हमारे पूरे भारत देश के लिए। और उनको ये बात बहुत पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज टैक्स देती हैं, टैक्स दे करके मार्केट में खड़ी हैं। और ये कंपनीज टैक्स देती हैं तो सरकार को यही नहीं पता चला है कि उस कंपनी में क्या चल रहा है। दिस इज़ वेरी वियर्ड थिंग। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आपको बहुत अच्छे से पता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बोझ के तले दबाने की कोशिश करी गई है इस कंपनी के साथ। और जब तक इस कंपनी के लिए भारत सरकार इंटरवेंशन नहीं करती है किसी न किसी तरीके से, तब तक कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप, वोडाफोन पीएलसी और कोई भी नया इन्वेस्टर इसमें क्यों इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा। ज़रा सोच के देखिए। आप भी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इस उम्मीद के साथ नहीं करते हैं कि वो कंपनी आने वाले टाइम में डूब जाएगी, वो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में रिवाइव करेगी, ग्रो करेगी, तब आप इनपुट करते हो। तो ये एक वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ हो या सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी सही जस्टिस अगर निकालता है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली एक बात ये तो तय है कि अगर इतना बहुत है, इतना अगर भी कहीं से मदद मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट, आई मीन टू से, मेरा मेन सेंट्रल पॉइंट है, ये सुप्रीम कोर्ट अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में रिकम्प्यूटेशन का मौका अगर दे देता है, या सरकार कुछ ऐसा मैसिव रिलीफ पैकेज लेके आती है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जैसे कि फ्लोर प्राइस में एक फ्लोर प्राइस रिजाइम को फॉलो करना, इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ के लिए जो चार्जेस हैं उसमें कुछ कटौती करना, राइट, और एजीआर में जो एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करने की इजाज़त देना। तो इस तरीके से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स लाइन लगाए खड़े पड़े हैं इस कंपनी के अंदर इनपुट डालने के लिए। लेकिन सब इसी चीज़ के इंतज़ार में है, क्योंकि अभी तक जब तक सरकार इंडिया इंटरवेंशन नहीं करेगी, कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे डायरेक्टली आग में पैर नहीं डालेगा। ये आपको बात पता होनी चाहिए, और ये बात क्लियर कट इसके प्रमोटर्स की तरफ से किया जा चुका है। देखिए, कल के दिन अगर हम बात करें 16 अगस्त 2021 को, तो ओवरऑल 33% की डिलीवरी उठाई गई 16 तारीख को। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे थे कि
कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स भाग रहे हैं छोड़ छाड़ के। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरीके की सोच ना रखिए। मैं आपको अभी लास्ट महीने का, यानी अब हम लोग अगस्त में हैं, जुलाई के महीने का पूरा डेटा दिखा रहा हूँ आपको। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं जून और जुलाई के महीने का। जून के महीने में 22 म्यूचुअल फंड होल्डर्स थे और 12 बायर्स थे और 9 सेलर्स थे। जुलाई के महीने में भी अगर आप देखें तो 22 वैसे वो होल्डर्स बने हुए हैं, और बायर्स ने भी अभी तक यहाँ पे बाइंग करी है 12 लोगों ने, और 9 लोगों ने यहाँ पे बिकवाली करी है। तो कुछ चेंजेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स यहाँ भाग रहे हैं, सब शांति से बने हुए हैं और आप भी शांति से बने रहिए, पैनिक ना करिए, यही आपसे मैं बोलूँगा। जब बाकी आगे जो कुछ होता है हम डिस्कस तो करेंगे ही, आपको टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग बातचीत कंटिन्यूस करते रहेंगे इन चीज़ों के ऊपर और तलाशते रहेंगे कि सरकार कुछ लेके आए। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बताया गया कि अभी तो उनको यही नहीं पता है क्या चल रहा है। आप क्या सोचते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस तरीके के रिपोर्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के पीछे? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं दोस्तों। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।